पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं, 4 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। 2024 के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है और इसके पहले आपने देखा होगा महागठबंधन या एनडीए गठबंधन के तमाम जो प्रत्याशी थे उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए धुआंधार जनसंपर्क हुआ। इन सब के बीच में कब तेजस्वी और चिराग पासवान की जोड़ी एक दूसरे के विरोध हो गई, ये बिहार के राजनीति के लोग समझने से परे है। देखिए, बिहार में तेजस्वी और चिराग के बारे में जब एनडीए गठबंधन नहीं बना था तब खूब चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी और चिराग एक साथ हो जाएंगे। दोनों के पास क्या फ़ोन से वार्तालाप हो रहा है? लालू प्रसाद यादव लगातार चिराग पासवान के पास फ़ोन कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई नीतीश चले गए, नीतीश कुमार के आप विरोधी हैं, आप आइए हमारे साथ गठबंधन कीजिए और बिहार की दशा और दिशा बदलने में तेजस्वी की मदद कीजिए। लेकिन चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं और वो हनुमान की जो भूमिका होती है वो निभा रहे हैं। इस वक्त बिहार के राजनीति में सबसे ज़्यादा जिन दो चेहरे और जिन दो युवाओं की बातचीत हो रही है वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की है। कब ये दोनों एक दूसरे के लड़ाई में आमने सामने हो गए, ये बड़ा दिलचस्प कहानी है। बहरहाल इन सब के बीच में जब तेजस्वी यादव के बारे में नौकरी और रोजगार के सवाल पर चिराग पासवान से बातें पूछी जाती हैं, सवाल किया जाता है तो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने नौकरी तो दी है लेकिन जमीन हड़प कर नौकरी दिया है। यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जब सवाल खड़े होते हैं तो चिराग पासवान भी तेजस्वी को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिहार को बदलने का सपना लिए होते हैं। हालांकि ये सारी बातें कहना और जो परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों के बीच में एक बार फिर से आपने देखा किस तरीके से दोनों के बीच की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव इन्हीं दो चेहरों के बीच होने वाली है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे संपादक ने ये भी बताया कि नीतीश कुमार अपने एक विरासत को, अपने एक वारिस को ढूंढ रहे हैं और वारिस कौन हो सकते हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात ये अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रही है। हालांकि क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर से गरीबी हटाओ, बेरोजगारी भगाओ का जो नारा तेजस्वी यादव ने दिया है, इस पर चिराग पासवान ने बड़ा ही कड़ा प्रतिक्रिया अपना दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको एक बार सुनाते चलते हैं। अरे पीछे परमात्मा ने प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासी जिस तरीके से गरीब कल्याण उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे, पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गांव में बैठी वो महिला नहीं देगी जिसके लिए उन्होंने शौचालय बनवाया? क्यों वो महिला नहीं देगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। वो परिवार जिनको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो 81 करोड़ लोग जिनको प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो गरीब किसान जिसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं तो ये विश्वास
हम लोगों का है, पर इस विश्वास को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। बिहार सरकार के एक अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारी हैं के पाठक, उनको बच्चों के जान की कुछ नहीं पड़ी है। आज भी शेखपुरा में 16 से अधिक बच्चे गर्मी के कारण बेहोश हो गए हैं और गर्मी में, भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी कही है पीएम मोदी को लेकर के कि अगर आप परमात्मा हैं तो मैं आपका पूजा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगी, लेकिन आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और समाज को तोड़ना बंद कीजिए। ममता जी के पास अपने राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने प्रदेश के लोगों की वो पहले चिंता कर रहे हैं। संविधान कई अधिकार उनको भी देता है संघीय ढांचे के तहत। ऐसे में अपने प्रदेश में हो रही खूनी झड़प, अपने प्रदेश में जिस तरीके से लोगों में एक अनरेस्ट है, उसकी चिंता अगर ममता बनर्जी जी करें तो संभवतः उनका प्रदेश भी मुख्य धारा के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ विकास की राह पर बढ़े। लालू यादव का कहना है कि माहौल बनल बा, संविधान और आरक्षण के खातिर यही मौका बा, सरकार बनी हम लोगों। 4 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है। 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। एनडीए 4 तारीख को बिहार की 40 की 40 और देश भर में 400 पार करके मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं ना, वो लोग मीट पार्टी ही करेंगे, मटन पार्टी ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और काम बचेगा नहीं। एक दूसरे के घर जाएंगे, वो मटन पकाकर इनको खिलाएगा, ये मटन पकाकर उनको खिलाएंगे। 4 जून के पास इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचेगा। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।